अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यू फेसबुक चैनल। दिस इज़ अख्तर। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन के जो इन्फॉर्म एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर, जिसके बारे में बहुत से जो यूएस के अंदर काम कर रहे हैं वो सेलर काफ़ी परेशान हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर सस्पेंशन की अलर्ट जारी हो गई है। तो हम इसको कैसे रिमूव करें, इसका क्या प्रोसीजर है, बेसिकली ये इन्फॉर्म एक्ट है क्या, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, कि इन्फॉर्म एक्ट जो है वो क्या है। सिंपली आप लोग इसको गूगल भी कर सकते हैं। इन्फॉर्म एक्ट 2017 अमेज़ॉन। तो इसकी आपको बहुत सी डिटेल गूगल से भी मिल जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, क्या हुआ था कि यूएस फेडरल लॉ के अंडर, ठीक है, यूएस यूएस फेडरल लॉ के अंदर कांग्रेस ने एक बिल पास किया था। ठीक है, जो हुआ था 17 नवंबर 2022 को। ठीक है, कांग्रेस ने एक बिल पास किया जो 17 नवंबर 2022 को हुआ था, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो 180 डेज के अंदर होनी थी। ठीक है, अब इस फॉर्म एक्ट का पर्पस क्या था, हम जितनी भी बात करेंगे हम अमेज़ॉन के पर्सपेक्टिव में करेंगे। इसका पर्पस ये था कि 180 दिन में इसने लागू होना था, और अगर हम करंट डेट करें तो इसकी 27 जून 2023 की डेट बन रही है। यानी ये 17 को लागू हुआ, कांग्रेस ने पास किया बिल को, और 27 जून तक इसने इम्प्लीमेंट हो जाना था। अब इसका पर्पस क्या था, इसकी कंडीशंस क्या थी, ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई इन्फॉर्म एक्ट की, आज हम सिर्फ इस पे बात करेंगे। अब इसमें बेसिकली जो इन्फॉर्म एक्ट था ये उन सेलर्स पे इम्प्लीमेंट होता था, ठीक है, जिनकी पिछले 24 मंथ के अंदर, 12 मंथ से लेके 1 साल से लेके 2 साल के अंदर तकरीबन 200 यूनिट सेल आउट हुआ हो, और उसकी मिनिमम जो सेल है वो $5,000 और मोर देन $5,000 हो। ये जो इन्फॉर्म एक्ट, कंज्यूमर एक्ट है, ये उन सेलर्स पे लागू होता है जो 1 या 2 साल से काम कर रहे हैं, जिनकी सेल जो है amazon.com, सेलर सेंटर amazon.com पे मिनिमम जो है 5,000 की हो। ठीक है, तो अब इसकी जो मेन मेन कंडीशंस थी वो क्या थी, कि क्या क्या इसके अंदर के फॉल कर रहा था। उनमें से सबसे पहले था कि अमेज़ॉन आपकी वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, वो वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो सकता है, आपकी टैक्स आईडी है जो नॉर्मली ईआईएन नंबर होता है यूएस के अंदर, और आपका बिजनेस एड्रेस। ठीक है, अब ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट था इस इन्फॉर्म एक्ट का। आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, जिसको ज़रूरत है डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्रुप के अंदर कुछ मोटी कंडीशंस लिख दी हैं कि ये बेसिकली लॉ वो है जो 12 या 24 मंथ से लोग काम करें, उनका रेवेन्यू मोर देन 5,000 हो। ठीक है, ये जो कंज्यूमर एक्ट है या ये जो कांग्रेस ने लॉ पास किया, ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब इनमें से अमेज़न आपसे क्या-क्या डिमांड करेगा। अमेज़न आपसे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकता है, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकता है, आपका टैक्स आईडी वेरीफाई कर सकता है, आपका बिज़नेस एड्रेस वेरीफाई कर सकता है। तो कुछ कंडीशन इस तरह की बन जाती है। आपने देखा होगा अकाउंट इज़ एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। यूएस के बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनकी एज जो है 12 मंथ से लेके 24 मंथ है। तो उस पे इस तरह का अलर्ट जारी हुआ, जिसमें आपकी आइडेंटिटी, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट, बिज़नेस एड्रेस और टैक्स आईडी और ईआईएन नंबर, इनमें से कोई भी जो है वो अमेज़न चेक कर सकता है। आपने क्या करना है, अपनी अकाउंट हेल्थ में जाके ये वन बाय वन चेक करते जाना है। जो तो क्लिक हो गया, इट मीन्स दैट के वो ऑलरेडी वेरीफाइड कर दिया अमेज़न ने, और जो जिस पे ये गोल सा ब्लैक सा सर्कल लगा है, मीन्स दैट वो वेरीफाई नहीं हुआ। आपने उस पे क्लिक करके आपने अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसमें आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, उसमें आपका ईएन नंबर हो सकता है, उसका उसमें आपका बिजनेस एड्रेस शामिल हो सकता है। बिजनेस एड्रेस में नॉर्मली होता क्या है कि ये आपके एड्रेस पे एक जो है एक एक पार्सल भेजता है, जिसमें एक कोड होता है, 6 डिजिट कोड।
वो आपने इंटर करना है, करके विद इन 24 आवर आपका बिजनेस एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। ये सिर्फ उन लोगों का होगा जिनका वेरीफाइड रजिस्टर्ड एड्रेस है, ये नहीं है कि कहीं से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके एड्रेस लगाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब अमेज़ोन ने लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की हुई हैं, तो वो 1 बाय 1 हर अकाउंट को वेरीफाई कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बहुत से ऐसे यूएस के अकाउंट हैं जिस पे ये अलर्ट जारी हैं, बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पे अभी तक अलर्ट जारी नहीं है। लेकिन जो भी आप डिटेल काइंडली यूज़ करें, तो एक प्रॉपर जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ कोई भी इसमें फेक डिटेल इंटर ना करें, अदरवाइज़ आपके अकाउंट की डीएक्टिवेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपने जितना पैसा लगाया होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि रीइंस्टेटमेंट एक बहुत ज़्यादा जो हर्डल आजकल यूएस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये सारा हम इन्फॉर्म एक्ट था जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। यहाँ पे जाके आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ई विश लर्निंग के नाम से ग्रुप है, इसमें बहुत सारी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती जाएंगी अमेज़ोन के पर्सपेक्टिव में, ईबे के पर्सपेक्टिव में, वॉलमार्ट के पर्सपेक्टिव में। हम सारी यहाँ पे बात करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे पूरा ई कॉमर्स का नॉलेज शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो ये मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म एक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्टोरियल व्यूज़ हैं, इनके कुछ ग्राफिक्स मैंने ऐड किए हैं, कुछ लाइव अकाउंट से क्या क्या चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्म एक्ट, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप लोग डिटेल इंटर करेंगे, अमेज़ोन आपका अकाउंट री करके आपको दोबारा नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा और आप हैप्पीली सेलिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।